समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस के शैक्षिक तकनीक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जेपी गुप्ता आपके सामने आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कठोर शिल्प एवं कोमल शिल्प की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि कठोर शिल्प उपागम क्या है। शैक्षिक तकनीक के उपागमों के अंतर्गत 3 उपागम बताए थे, उसमें से 2 उपागमों का हमने अध्ययन किया था, कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम, जिसको हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर अप्रोचेस और हार्डवेयर अप्रोचेस एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के नाम से जानते हैं। तो वो है क्या तथा उनका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम सामूहिकता में बात करते हैं कठोर शिल्प और कोमल शिल्प उपागमों की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के पूरक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके एक दूसरे पर निर्भरता है। दोनों का अगर सामूहिक प्रयोग होता है तभी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पाता है। अगर अलग अलग उपयोग होगा तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ये है, हार्डवेयर का कोई मतलब ही नहीं है अकेला उपयोग होने का जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो। कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे अपक्रमित अन्वेषण पाठ योजना है जो बिना हार्डवेयर के किया जा सकता है, लेकिन उसको भी प्रभावकारी बनाने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि कठोर एवं कोमल शिल्प उपागमों दोनों की संयुक्त उपागमों की उपयोगिता क्या है, आवश्यकता क्या है और या इसके महत्व क्या है। कुछ भी पूछा जाता है उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला है छात्रों में रुचि जागृत करने। क्या इसके द्वारा जब हम कठोर एवं कोमल शिल्प उपागमों का उपयोग करते हैं, अर्थात शब्द सामग्री का उपयोग करते हैं, तो क्या है, बच्चों में रुचि जागृत होती है, जिज्ञासु बनते हैं, प्रेरित होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है, प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जाता है, तो बच्चे में इंटरेस्ट आता है, नई चीजें देखते हैं, जिज्ञासु बनते हैं कि ऐसा क्या है। आजकल देखिए प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आगे हम स्मार्ट क्लासेस क्या होती बात करेंगे, आपके सिलेबस में है। तो उसमें देखिए बच्चों को और रुचिकर बनाया जाता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बड़ा बड़ा चित्र द्वारा देखते हैं, किसी चीज के बारे में देखते हैं तो रुचि जागृत होती है, जिज्ञासु बनते हैं, प्रेरित होते हैं, पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं कि और अच्छे से पढ़ें। देखिए आज ऑनलाइन क्लासेस के तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं पढ़ने के लिए, बायजूस वगैरह जो और चीजें उनके द्वारा। तो ये बनाने के लिए होता है। इसके प्रयोग से पाठ्य वस्तु छात्रों को अधिक संरचना की तो स्पष्ट महसूस होती है। जो भी पाठ्य वस्तु है वो छात्र अधिक संरचना की तो स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। हमने कहा ना स्मार्ट क्लासेस द्वारा कान के कौन कौन से अंग बड़े अच्छे से पूरा कान का चित्र एकदम बढ़िया से दिखा दिया जाता है, कौन कौन से अंग है, एक एक अंग का बारीकी से। वैसे अगर हम चित्र बना के और चीजों के माध्यम से जबानी समझाएंगे कान के अंदर ये है वो है, तो शायद हम नहीं बता पाए, क्योंकि कान को खोलकर तो दिखा नहीं जा सकता। उसके आंतरिक पार्टों को हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीक के द्वारा ही हम आपको दिखा सकते हैं। यही के कठोर एवं कोमल शिल्प उपागमों की सहायता से ही हम आपको दिखा सकते हैं उसके आंतरिक भागों को। उसमें चाहे चित्र बनाए कि हम आपको आंतरिक भागों को समझाएं, चाहे मल्टीमीडिया का सहारा लेकर उसके आंतरिक भागों को दिखाएं, तो वही चीज है। पाठ्य वस्तु छात्र को और अधिक संरचनाकृत एवं स्पष्ट महसूस होती है, इसीलिए और अधिक ग्राह्य मतलब समझ में आता है, ग्रहण करने योग्य होती है। वैसे बता दिया जाए कि नाक के इतने पार्ट होते हैं तो उतना अच्छे से नहीं समझ में, लेकिन अगर उनको एक बढ़िया से यहाँ चित्र बना दिया जाए या मॉडल ले आ जाए या उसके चार्ट बना दिया जाए या प्रोजेक्टर द्वारा उसके पूरे अंगों को, एक एक अंगों को दिखाया जाए, तो वो चित्र एकदम दिमाग में बैठ जाता है और इसीलिए क्या हो जाती है, और अच्छे से समझ में आ जाती है। तो वही कह रहा है और अधिक ग्राह्य होती है और अधिक ग्रहणशील होती है, तो सरल बनाती है, सीखने में इजी होता है। वैसे में याद करना पड़ेगा इसमें, और वो दिमाग में छप जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। तो वही और अधिक ग्राह्य और सरल बनाती है। पाठ्य वस्तु को आकर्षित बनाती है, हमने कहा नहीं, आकर्षण लगता है, देखने में सुंदर लगता है, चित्र बना के समझा रहे हैं, आकर्षण होता है, रोचक होता है और जीवंत बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मल्टीमीडिया वगैरह द्वारा लगता है कि वास्तव में ही कान आ गया है, एकदम जीवंत।
एकदम वास्तविकता प्रकट हो जाती है। मॉडल ले आते हैं, हम ताजमहल पढ़ाना है, ताजमहल का बना के बढ़िया मॉडल ले आए और लगता है कि जैसे ताजमहल का वो ताजमहल यहाँ उपस्थित हो गया। उसकी एक एक बारीकियों को हम दिखा सकते हैं मॉडल के द्वारा, चार्टों के द्वारा और चीजों के द्वारा। तो वही चीज कह रहा है कठोर और कोमल शिल्प काम कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा तो और अधिक आकर्षक, रोचक एवं जीवंत बनाती है। इसके प्रयोग से छात्र अधिक उत्साहित हो, कक्षा कार्य में अधिक सक्रिय हो पाते हैं। वैसे लेक्चर देते रहो तो छात्र को बोरिंग होता है। और एडकर्लेन ने भी कहा है सबसे कम जो अधिगम होता है वो मौखिकी या व्याख्यान विधि द्वारा जो अधिगम दिया जाता है वो सबसे कम होता है। तो वही चीज कह रहा है अधिक उत्साहित हो कक्षा कार्य में सक्रिय। जब हम कठोर एवं कोमल शिल्प का उपागम का प्रयोग करते हैं तो छात्र उत्साहित होते हैं देखने के लिए कैसे क्या है, तो अधिक उत्साहित होते हैं, कक्षा कार्य में सक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय नहीं रहते। क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों वहां सक्रिय होते हैं। व्याख्यान में क्या है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक सक्रिय रहते हैं। नॉर्मली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखकर उच्च शिक्षण प्रणाली का हम चयन कर पाते हैं कि हमारे क्लास में तेजी बच्चे ज्यादा है या मंद बच्चे ज्यादा है, सामान्य बच्चे ज्यादा है, या उनका तीनों में रेशियो क्या, उसके आधार पर हम अपने शिक्षण प्रणाली का चयन कर सकते हैं। उसके अनुसार हम कठोर कोमल शिल्प का उपयोग कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं कौन सा ज्यादा बेटर होगा हमारे क्लास के बच्चों के लिए। इन दोनों उपागम शिक्षक एवं छात्रों के समय, शक्ति एवं स्रोतों का उपयोग करने में समर्थ है। मतलब जो शिक्षक है, छात्र है, इनकी जो समय है, उनकी जो शक्ति है, इनके जो स्रोत है, उसका पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। इनके समय और शक्ति का व्यर्थ नहीं जाता, समय शक्ति उसका पूर्ण उपयोग होता है। इसीलिए कम समय में कम शक्ति से जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो कम समय में और कम शक्ति के द्वारा ज्यादा प्रभावशाली शिक्षा हम प्रस्तुत कर पाते हैं। समय भी कम लगता है, शक्ति भी कम लगती है और शिक्षण भी क्या हो जाती है, ज्यादा प्रभावकारी हो पाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता कह लीजिए या आवश्यकता कह लीजिए या महत्व कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये कठोर और कोमल शिल्प उपागमों की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता है। कुछ भी पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ये बात है कि कठोर, आप बात करते हैं कठोर एवं कोमल शिल्प उपागमों के उपयोग का सिद्धांत। इसका उपयोग का सिद्धांत क्या है, वो कौन सा नियम या कौन सा प्रिंसिपल कहता है इसका उपयोग करने के लिए का नियम क्या कहता है, ये हम देखते हैं। किन नियमों के आधार पर इसका हम उपयोग कर सकते हैं, वही कह रहा है उपागमों का सिद्धांत। पहले चयन का सिद्धांत, पहले हमें यह देखना है हमारी पाठ्य वस्तु कैसी है। पाठ्य वस्तु के आधार पर हम उस उपागम, कठोर एवं कोमल शिल्प उपागम का चयन करते हैं। पाठ्य वस्तु के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे क्लासिक कक्षा भिन्नता कैसी है, व्यक्तिगत भिन्नता कैसी है। इन सबको ध्यान में रखकर ही कठोर एवं कोमल शिल्प उपागम का चयन करते हैं। कौन सा उपागम हमारे लिए ज्यादा प्रभावकारी होगा, कौन सा उपागम के द्वारा बच्चों की को मैक्सिमम उसके सामर्थ्य का विकास किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आ पाएगा, तो वो ध्यान रखना है। साथ साथ उद्देश्य का सिद्धांत ये होता है कि ऐसे उपागम का चयन करें जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करे। जिस उद्देश्य के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, बच्चों को समझाने जा रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। हम बात कर रहे हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि उसमें चयन का सिद्धांत सब एक दूसरे से कोरिलेटेड प्रमुख है। उद्देश्य का सिद्धांत हमें यह है, हमारा उद्देश्य है कि ताजमहल में कड़ी हुई नक्काशी के बारे में बालक जान सके। हम उसको चार्ट द्वारा ले आए, चार्ट द्वारा बता दिए ताजमहल है, आप उसका मॉडल बना लाए थर्माकोल का, उसको बताए, तो उसको नक्काशी नहीं बता सकते। नक्काशियों का हमारा उद्देश्य है कि नक्काशी के बारे में जान सके। तो उसके लिए क्या है कि हमें प्रोजेक्टर द्वारा ताजमहल का पूरा जीवन चित्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसकी एक एक नक्काशी को दिखाना पड़ेगा। तो वही चीज, ऐसा चयन हो जो हमारे उद्देश्य का सिद्धांत, हमारे उद्देश्य की पूर्ति करे। ध्यान रखिएगा, बच्चों को आकर्षक लगे, उसके साथ साथ ये हो कि हमारा उद्देश्य की पूर्ति, आकर्षक लगे, रुचिकर लगे,
उसके साथ साथ क्या हो, देश की पूर्ति, साथ साथ बचत का सिद्धांत। बचत का सिद्धांत भी ये कहता है कि ये ना हो कि छोटी सी चीज को बताने के लिए हम बहुत सारा खर्च करते हैं। ये चीज हो, ऐसा हो, कम समय कम शक्ति द्वारा ज्यादा प्रभावकारी शिक्षण हो, ऐसा चीज को चयन किया जाए। ऐसे कठोर एवं कोमल से उपागमों का चयन किया जाए, प्रोसेसर, ऐसे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयरों का चयन किया जाए जो बचत के सिद्धांत को फॉलो करे, अर्थात कम लागत में, कम समय में, कम शक्ति में ज्यादा प्रभावकारी शिक्षण दे सके। पता चला छोटी सी बात बतानी है और बहुत सारा खर्च कर दिया, तो वो भी सही नहीं, बहुत पैसा खर्च कर रहा है। तो उस हिसाब से देखना है कि बचत का सिद्धांत भी ध्यान रखना है। सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत ये है कि सभी छात्र सहभागिता कर सके, क्लास के प्रत्येक छात्र की उसमें सहभागिता हो। ठीक है, ऐसा कोई ना हो कि जो हम बताने जा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा, वो जो एकदम तेज बच्चे हैं उन्हीं के समझ में आ पा रहा है, छोटे बच्चे के समझ में, जो कमजोर बच्चे उनके समझ में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा ना हो, सभी छात्रों की सहभागिता उसके अंदर हो, क्या था, सभी बच्चों को भी समझ में आए, सभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले, और चीजों को प्रयोग करते समय सभी छात्रों का भी सहयोग जरूरी है। ऐसा नहीं कुछ छात्रों का ही लेना। साथ साथ उपलब्धता का सिद्धांत, ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन करना चाहिए पढ़ाते समय जो आसानी से उपलब्ध हो सके, हमारे लिए उपलब्ध हो सके, आपके लिए उपलब्ध हो सके। कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि हम सोच लें कि इसको हम प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाएंगे, हमारे यहां प्रोजेक्टर ही ना, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर द्वारा हम इस टॉपिक को इसको बताएंगे, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो उपलब्धता जिसकी हो, इंटरनेट द्वारा बताएंगे तो वो भी ना हो, तो वो चीज देखना है कौन सा हमारे लिए उपलब्धता है, किस चीज की, कौन से कठोर एवं कोमल शिल्प उपागमों की हमें इजिली उपलब्धता है, उसका हम कितना अच्छे से प्रयोग करके बच्चों को दे सकते हैं, वो देखना है। सरलता का सिद्धांत, ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए जिसका हम सरलता से उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि हम पता चला ले लिया और उपयोग करना ही नहीं आ रहा। तो ये इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। उद्दीपन का सिद्धांत होता है। उद्दीपन का सिद्धांत ये कहता है कि अभी हमने कहा ना कि उद्दीपन, अब ध्यान आपको साइको क्लास में बताया कि उद्दीपन जब प्रस्तुत होता है तो हम क्रिया करते हैं। तो हमारा उद्दीपन इतना स्ट्रांग हो, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रयोग करे इतना स्ट्रांग हो कि बच्चे देखकर उसके प्रति अनुक्रिया करना शुरू कर दे, उसको देखकर उसके तरफ आकर्षित होना चालू कर दे। तो ये ध्यान रखना है, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला चार्ट बना के ले आया, पता नहीं क्या बना के ले आया, कोई याद के ले आया, उसमें चित्र अच्छे से स्पष्ट नहीं और बेकार लग रहा है, छात्र को देख के अच्छा, इतना अच्छा बना के लेके आओ कि छात्र देखते उसके तरफ मोहित हो जाए। चार्ट द्वारा आप पढ़ा रहे, इतना डिजाइनिंग और सजा के लेके आओ। आप लोग बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें, चार्ट को बनाए तो एकदम सुंदर कि देख के मोहित हो जाए, क्योंकि उद्दीपन का सिद्धांत ही कहता है कि बरबस ही उसकी तरफ ध्यान चला जाए, न चाहते भी उसकी तरफ ध्यान केंद्रित हो, तो वो चीज कहता है। स्व तैयारी का सिद्धांत कहने का मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें, पहले उसकी तैयारी करके आए। ऐसा ना हो कि वहां पर आके हम देख रहे हैं उसका, मान लीजिए कोई मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, उसका हम चलाना ही नहीं आ पा रहा होता, तो पुनः पहले तैयारी करके आए। जो भी बताना है, जो भी कहना है, जो भी है उसको पूर्णतः जान कर आए। तो स्वतः तैयारी, स्व तैयारी के साथ उसका आना जरूरी है। तो ये इसके उपयोग के कुछ सिद्धांत थे कठोर एवं कोमल शिल्प के। अब हम बात करते हैं कठोर एवं कोमल शिल्प उपागमों का वर्गीकरण देखते हैं कि कौन सा कठोर शिल्प है और कौन सा कोमल शिल्प है। अब बात करते हैं कठोर एवं कोमल शिल्प उपागमों का वर्गीकरण। कहने का तात्पर्य क्या है
कि कठोर शिल्प उपागम कौन से हैं और कोमल शिल्प उपागम कौन कौन से हैं। कल हमने थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कठोर शिल्प में जो प्रयोग होने वाला कोमल शिल्प है वो क्या है। जैसे श्यामपट्ट में प्रयोग होने वाला चौक, जो लिखावट है, पुस्तक के अंदर जो लिखावट है, कागज है, कागज के अंदर जो लिखावट है वो क्या है, कोमल शिल्प है। और कागज क्या है, कठोर शिल्प। तो हमने बात की थी, कंप्यूटर में बात की, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है वो कोमल शिल्प है, कंप्यूटर कठोर शिल्प है। आज हम यहाँ वर्गीकरण देखते हैं कि कठोर शिल्प उपागम को अगर बात करें तो नॉर्मली हम शब्दिश सामग्री के नाम से जानते हैं, दोनों का अगर संयुक्त हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम अलग अलग बात करते हैं। तो अलग अलग बात में तो कठोर शिल्प उपागम को 3 भागों में बांट सकते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य शब्द सामग्री। श्रव्य सामग्री जिसमें हम सुनकर कोई भी चीज ग्रहण करते हैं, सुनने वाली चीजें होती है, जैसे रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, शिक्षण मशीन हो गया, इससे हमें सुनाई देता, दिखाई नहीं देता। इसके द्वारा, रेडियो द्वारा हम सिर्फ क्या करते हैं, सुनते हैं। ये सारी चीजें सुनने वाली चीजें। देखने वाली चीजें जिसमें हमें सुनाई नहीं देती, सिर्फ दिखाई देती है, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर चलता रहता है, एपीडायस्कोप, आपको एपीडायस्कोप के द्वारा देखते हैं, फिल्म स्ट्रिप के द्वारा देखते हैं, जो फिल्में चलती रहती हैं, फिल्में रील जिसको कहते हैं, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर हमने कल आपको बताया था, उसके ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत। श्रव्य दृश्य क्या है, तो फिल्म चलचित्र, जैसे मूवीज देखते हैं तो उसमें चित्र भी दिखाई देता है, आवाज भी सुनाई देती है, तो वो चीज इसके अंतर्गत आएगी। दूरदर्शन आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, टीवी के अंदर दूरदर्शन, यहाँ पर एंटीना के द्वारा वो कैच करता है, उपग्रह के द्वारा जो चलता है वो कहलाता है। कंप्यूटर इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, क्योंकि इसमें 7 स्पीकर जोड़ के हमारे लिए दृश्य भी हो जाता है और दृश्य में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों चीजें। वीडियो टेप द्वारा, हम वीडियो टेप द्वारा देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दूर बैठा कोई व्यक्ति है, नेट द्वारा कनेक्ट हो जाता है, हम उससे बात करते हैं, वो हमसे बात करता है, तो ये चीज कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आती है। कोमल शिल्प उपागम के अंदर चार्ट, जैसे सॉफ्टवेयर में चार्ट है, ग्राफ्स है, मानचित्र है, पोस्टर है, पुस्तक है, ग्लोब है, इसमें जितनी चीजें सारी लिखी है, चार्ट में जो चीज लिख के लाए वो सॉफ्टवेयर है, उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते उस चीज को। वास्तव में क्या, ग्राफ है, मानचित्र है, पोस्टर है, ये सारी चीजें प्रदर्शन के आधार पर देखिए, चाक लिखने का काम करता है, निकाला। प्लानिंग बोर्ड, कार्ड जो सॉफ्टवेयर काम करता है, कार्ड सूचना देने काम करता है, बुलेटिन बोर्ड सूचना हो गया, आरेखित चित्र हो गया, तो ये क्या है, प्रदर्शन के आधार पे। और त्रिआयामी के आधार पे देखेंगे तो प्रतिमान या मॉडल, किसी चीज का हमने जैसे कहा ना, ताजमहल का थर्माकोल का प्रतिमान बना लिया, मॉडल बना लिया, या कोई वास्तविक चीज उखाड़ के लेके आ गए, सरसों का पौधा पड़ाना है, सरसों का पौधा लेके चले आए, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती, कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत आती, मशीन नहीं होती। नमूना, किसी चीज का नमूना हम लेके चले आ गए, तो ये कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत ग्राफिक्स, प्रदर्शन और त्रिआयामी 3 प्रकार के हैं। और अगर कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत देखते हैं तो सब सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य सामग्री के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अंतर क्या है, और साथ साथ तीसरा अप्रोच की बात करेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिए, लाइक का निशान ये वाला होता है, ध्यान रखिएगा। और हमने आपको पहले बताया था, अगर किसी को नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकता है, और न पसंद आने का कारण भी कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे हम आप सुधार कर सके और आपको वीडियो पसंद आ सके। और किसी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, संबंधियों को, सबको शेयर करिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।